डाउनहिल का शापित जंगल, तीसरा एपिसोड। अध्याय 3, रक्त कुंड का रहस्य। गुफा में खून जैसे लाल तरल से भरे कुंड के सामने खड़े चारों दोस्त प्रिया, अर्जुन, विक्रम और प्रिया घबराए हुए थे। गुफा की दीवारों पर अजीब चित्रों के साथ जो आवाजें गूंज रही थीं, उन्होंने माहौल को और भयावह बना दिया। जैसे ही वह भयानक आवाज गूंजती गई, एक शैतानी आकृति धीरे धीरे कुंड के पास प्रकट हुई। उसका चेहरा काला और आंखें आग की तरह लाल थीं। उसकी लंबी उंगलियों के नाखून किसी खंजर की तरह चमक रहे थे। तुमने इस जगह को अपवित्र किया है, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी हैं, उसने गहरी और डरावनी आवाज में कहा। प्रिया ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जगह हमारी जान ले लेगी। नहीं, अगर हम भागे तो ये प्रेतात्मा हमारा पीछा करेगी, रिया ने जवाब दिया। रिया, तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये निशान मुझे इस शैतानी ताकत को खत्म करने का तरीका बता रहा है, रिया ने अपने हाथ पर चमकते निशान को दिखाते हुए कहा। गुफा की दीवारों पर बने चित्रों को देखकर रिया ने समझने की कोशिश की। उन चित्रों में बच्चों की आत्माओं को इस कुंड में समर्पित होते दिखाया गया था। ये रक्त कुंड उन बच्चों के खून से भरा है जो यहाँ मारे गए थे। उनकी आत्माएं इस शैतान की शक्ति का स्रोत है, रिया ने कहा। तो हमें क्या करना होगा? विक्रम ने घबराते हुए पूछा। हमें इस कुंड को नष्ट करना होगा, रिया ने दृढ़ता से कहा। तभी वह शैतानी आकृति उनके करीब आने लगी। उसकी उपस्थिति से गुफा का तापमान अचानक गिर गया और हवा में बर्फीली ठंडक भर गई। तुम मेरे रक्त कुंड को छूने की हिम्मत भी मत करना, वह चिल्लाए। अर्जुन ने अपने बैग से एक मशाल निकाली और उसे जलाया। हम इससे लड़ सकते हैं, रिया, तुम्हें पता है कि क्या करना है? अर्जुन ने कहा। हाँ, लेकिन मुझे समय चाहिए, रिया ने जवाब दिया। रिया ने अपने हाथ के निशान को कुंड के ऊपर रखा। निशान से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी, जो कुंड के लाल रंग से टकराकर उसे और गाढ़ा बना रही थी। ये निशान इस शैतान की ताकत को कमजोर कर सकता है, रिया ने कहा। विक्रम और अर्जुन ने शैतान को रोकने की कोशिश की। उन्होंने पास पड़े पत्थरों और मशाल से हमला किया, लेकिन वह शैतानी ताकत हर वार को बेअसर कर रही थी। तुम सब मुझसे नहीं बच सकते, वह चिल्लाए और अपनी ताकत से गुफा को हिलाने लगी। रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर निशान की रोशनी को कुंड पर केंद्रित किया। अचानक कुंड में से चीखने की आवाजें आने लगी। बच्चों की आत्माएं रोशनी की ओर खींचने लगीं और धीरे धीरे मुक्त होने लगीं। ये काम कर रहा है, रिया चिल्लाए। जैसे ही कुंड नष्ट होने लगा, शैतान और आक्रामक हो गई। उसने विक्रम को उठाकर गुफा की दीवार पर फेंक दिया। प्रिया ने डरते हुए अर्जुन को देखा। हमें रिया को बचाना होगा, प्रिया ने कहा। रिया ने आखिरी बार निशान को कुंड पर रखा। कुंड फट गया और उसमें से तेज सफेद रोशनी निकली। शैतान ने दर्द भरी चीख मारी और हवा में गायब हो गई। गुफा में सन्नाटा छा गया। क्या ये खत्म हो गया? प्रिया ने धीरे से पूछा। शायद नहीं, रिया ने जवाब दिया। गुफा की दीवारों पर बने चित्र बदलने लगे। अब वहां एक नया चित्र था, 4 दोस्तों की आकृतियां और उनके ऊपर एक नई छाया। ये सिर्फ शुरुआत है, रिया ने कहा। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। इस जंगल में कुछ और भी है और यह हमें इसे ढूंढने के लिए बुला रहा है, रिया ने कहा। जंगल से बाहर निकलते समय उन्हें फिर से पेड़ों के बीच वही लाल आंखें दिखीं, लेकिन इस बार वह और करीब लग रही थी। अगले एपिसोड में क्या ये जंगल और भी खतरनाक रहस्य छुपा रहा है? क्या रिया का निशान उनकी मदद करेगा या उन्हें और गहरे खतरों में धकेल देगा? कहानी अब और रोमांचक और डरावनी मोड़ लेगी।